हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडोलॉजी के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था एडोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो अब हम जो उसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एडोलॉजी के साथ साथ हम अब लिबरलिज्म को भी स्टार्ट करेंगे। बट इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करेंगे कि एडोलॉजी जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एंट्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आपके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो आपने फर्स्ट वीडियो देखा है उसमें आपने आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बारे में बताया था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आए, ठीक है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। फिर उसके बाद हमने एक मॉडल देखा था, ठीक है, जहाँ पे हमने लीनियर मॉडल की बात करी थी, ठीक है, जहाँ पे हम लेफ्टिस्ट किसको बोलेंगे और राइटिस्ट किसको बोलेंगे, ठीक है। और लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का डिवाइड भी हमने समझा था, इसका डिवीजन किस बेसिस पे है, ठीक है। ये चीज़ें जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो एक बार फिर से पहले फर्स्ट वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। अब लेफ्टिस्ट राइटिस्ट के कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है, हमने लीनियर समझा था कि आइडियोलॉजी जो है वो क्या है, लीनियर है, ठीक है। आइडियोलॉजी लीनियर है, बट ये जो कॉन्सेप्ट था ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। लीनियर कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता है? जब क्या आता है, हॉर्स शू स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे। ये जो हॉर्स शू स्पेक्ट्रम है ये क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हॉर्स शू स्पेक्ट्रम जो क्वेश्चन है ये आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एमपी के एग्जाम में। तो अब हम ये चीज समझेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मुझे बताइए कि ये जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हैं, ठीक है, इनका जो डिवीजन था मैंने आपको समझाया था वो किस बेसिस पे हो। तो अब हम देखेंगे कि हॉर्स शू स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। अब लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो थे आइडियोलॉजीज जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, उसमें आपके आते हैं कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फासिज्म, ठीक है। अब फासिज्म जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है एंट्री के एग्जाम में, बट आपको एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कम्युनिज्म को लेफ्टिस्ट कहा गया है, ठीक है। अब लिबरलिज्म जो है वो क्या है, सेंटर में है। कंजर्वेटिज्म है, फासिज्म है, इनको राइटिस्ट माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि आप फर्स्ट वीडियो पे जाइए, उसको देखिए, फिर आपको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ था वो चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। अब देखो कुछ नई आइडियोलॉजीज आई, ठीक है। अब नई आइडियोलॉजीज जब आई तो ये जो लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो थी, कम्युनिज्म लेफ्टिस्ट है, सोशलिज्म लेफ्टिस्ट है, लिबरल जो है वो मिड में है, कंजर्वेटिज्म है, फासिज्म है, ये राइटिस्ट है, ठीक है। बड़ी सारी ऐसी आइडियोलॉजीज थी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोशलिज्म की, ठीक है, पहले आप क्या पढ़ोगे, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद आप रेवोल्यूशनरी पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप फैबियन सोशलिज्म पढ़ोगे, फैबियन सोशलिज्म। तो इन सब की डिफरेंट डिफरेंट क्या थी, इंटरप्रिटेशंस थी, इनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे। उसी की तरह लिबरलिज्म, ठीक है। अब आप लिबरलिज्म के बारे में जो पढ़ोगे, लिबरल आप पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको क्लासिकल पढ़ने हैं। क्लासिकल कुछ और कहते हैं, मॉडर्न लिबरल कुछ और कहते हैं, ठीक है, नियो लिबरल कुछ और कहते हैं। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन था ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ क्योंकि टाइम के साथ साथ आइडियोलॉजी क्या होती गई, ब्रॉड होती गई, और उसका जो एरिया फोकस ऑफ स्टडी थी वो क्या होता गया, एक्सटेंड होता गया, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन जो है और इसका सिमिलैरिटीज बहुत सारे, ये जो थीरीज हैं, ये जो इनकी थीरीज थी और आइडियोलॉजीज थी, इसमें आपको कहीं कहीं पे सिमिलैरिटीज भी देखने को मिली, ठीक है। अब ये जो सिमिलैरिटीज थी उसने इसको लीनियर, ये जो मॉडल है लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, इसी में कन्फाइंड नहीं रहने दिया। शू कॉन्सेप्ट आया, हॉर्स शू कॉन्सेप्ट, ये कब आया, क्यों आया, वो चीज हम देखते हैं। अब आप ये चीज देखिए, सबसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम की बात है, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। आपने अभी कोल्ड वॉर पढ़ा है, कोई बात नहीं पढ़ा, हम डिस्कस करेंगे, जस्ट एज ए स्टोरी आप इस चीज को समझिए। कोल्ड वॉर के टाइम क्या होता है, ये जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, ये क्या करने लगी, कम्युनिज्म स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम
कम्युनिज्म एंड फासिज्म, ठीक है, ये क्या करने लगे, ये रिसेंबल्ड करने लगे, ठीक है, इनको डिफरेंस नहीं रहा, और ये किस विचारधारा को अपनाते हैं, टोटलाइटेरियनिज्म, ठीक है, तो ये एक जैसी ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन थी, जो मैंने आपको लेफ्टिस्ट राइटिस्ट बताया, ये जो आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कन्फाइंड नहीं रहते, यहीं पे आपका आता है हॉर्सशू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो फासिज्म, कम्युनिज्म, ये हम जब आइडियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, अभी हम आइडियोलॉजी को समझ रहे हैं, जब हम स्टार्ट करेंगे आपको इसकी पूरी बेसिक्स नॉलेज दी जाएगी, बेसिक्स से स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब लीनियर मॉडल के बजाय हमको हॉर्सशू कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब देखो हॉर्सशू से आप एक चीज का गेस लगाइए, अब देखो हॉर्स होते हैं, उनके पाँव के नीचे कुछ ऐसा लगाया गया होता है, ठीक है, मे भी मेरी डायग्राम अच्छी ना हो ज्यादा, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बनाया गया होता है, और इसका नाम ही इसीलिए क्या दिया गया है, हॉर्सशू स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे हो हॉर्सशू स्पेक्ट्रम से हमारी आइडियोलॉजी का क्या लिंक है, क्या है, तो मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये क्या होती गई, ब्रॉड, ठीक है, नए नए आइडियोलॉजीज आने लगी। जब हम आइडियोलॉजी को क्लासिफाई करेंगे, हम क्लासिकल आइडियोलॉजीज देखेंगे और न्यू आइडियोलॉजीज देखेंगे। अब क्लासिकल आइडियोलॉजी में जब न्यू आइडियोलॉजीज ऐड होती है तो हॉर्सशू कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो ओवरलैप करती हैं कभी कभी, ठीक है, रिसेंबल करती हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम कोल्ड वॉर की बात करेंगे, मैंने आपको बताया कम्युनिज्म और फासिज्म ने क्या किया, वो एक जैसे लग रहे थे, उनके जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, टोटलाइटेरियनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिज्म आएगा, ठीक है, कम्युनिज्म, और यहाँ पे फासिज्म, क्योंकि हम ये हॉर्सशू कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म आता है, इसको हमने पहले लीनियर इक्वेशन में समझा है। सोशलिज्म के बाद आपका आएगा लिबरलिज्म, यहाँ पे आपका आएगा कंजर्वेटिज्म, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेटिज्म के बाद अगर हम इस चीज को पहले लीनियर में बनाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फिर से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, आएगा, वहां पे कम्युनिज्म आएगा, सोशलिज्म आएगा, लिबरलिज्म फिर मिड में आएगा, फासिज्म, आपका कंजर्वेटिज्म। समझ आई यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। तो अब ये जो था, इस चीज को हॉर्सशू की कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ये क्या कहना चाहता है हॉर्सशू का कॉन्सेप्ट, कि ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी वो क्या करती है, एक दूसरी आइडियोलॉजी से कुछ ना कुछ आइडियाज बोरो करती है, और कहीं ना कहीं जाके वो रिसेंबल करते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। वो लिबरल की बात करें, वहां पे स्टेट को कभी नेसेसरी इवल माना जाता है, कभी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ठीक है, कभी वो नेसेसरी कहते हैं, कभी वो गुड कहते हैं, ठीक है, वहां पे ये लोग रिसेंबल करते हैं। न्यू लिबरलिज्म फिर क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करता है आगे। अब न्यू लिबरलिज्म, ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं, इसके मिड में आपका आता है मॉडर्न लिबरलिज्म। अब क्लासिकल की, मॉडर्न की, इनकी अलग क्या है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, बट न्यू लिबरलिज्म को जब आप देखोगे, पढ़ोगे, तो ये क्लासिकल का ही बात करता है। तो यहाँ पे आपका आता है हॉर्सशू कॉन्सेप्ट, समझ आई। फिर हम पढ़ेंगे, अब देखो ये जो है यहाँ पे, देन इसके बाद क्या होता है, एक अप्रोच आती है, टू डायमेंशनल अप्रोच, जहां अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहले हमने देखा लीनियर, फिर उसके बाद हमने हॉर्सशू स्पेक्ट्रम समझा। अब देखो ये टू डायमेंशनल स्पेक्ट्रम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम के साथ साथ आइडियोलॉजी में भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है, उसका जो एरिया रहता है, एरिया ऑफ स्टडी, वो क्या करता है, ब्रॉड करता है, ठीक है, और कन्फाइंड नहीं रहता, ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने लिबरलिज्म के बारे में समझा, ठीक है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, बट लिबरलिज्म का आपको पता है, कंजर्वेटिज्म का पता है, ठीक है। अब बहुत सारी आइडियोलॉजीज को आप समझ चुके हो, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, ठीक है, फासिज्म है आपका, फिर उसके
बाद आपका कंजर्वेटिज्म है, फिर उसके बाद सोशलिज्म है। अब देखो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो 2 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है, इसको क्या दिया गया है कि ओवर द टाइम जैसे जैसे आइडियोलॉजीज नई नई ऐड होती गई, ओवर द टाइम क्या हुआ कि ये जो है ये अब हम इसको देखेंगे। पहले हम लीनियर में देख रहे थे, फिर हॉर्सशू कॉन्सेप्ट में देखे, अब हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, कैसे इसमें नई आइडियोलॉजीज ने क्या किया, इवॉल्व हुई। ठीक है, और इसको हमने 2 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम के नाम से हम इस चीज को समझ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम, ये जो आइडिया था वॉज गिवन बाय, इनको देने वाले कौन थे बताइए मुझे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको देने वाले जो थे EYS। देखो अगर आपको बोर्ड विजिबल नहीं है तो मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, EYSENCK। आइस्किन इनका नाम था जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये कब दिया था, 1964 में दिया था। और यहाँ पे ये क्या ऐड करते हैं, अथॉरिटी और लिबर्टी ऐड करते हैं। ठीक है, अब आप सबको पता है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल। अब देखो अथॉरिटी, अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, अथॉरिटी क्या दे रही है आपको, लिबर्टी दे रही है। और बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजीज आएंगी जहां पे आपको अथॉरिटी के साथ साथ लिबर्टी भी मिलेगी। ठीक है, अब न्यू राइट्स। अब आप फिर से बैक जाइए, उस चीज को समझिए जो मैंने आपको लीनियर मॉडल समझाया था, राइटिस्ट के बारे में, लेफ्टिस्ट के बारे में। राइटिस्ट में यहाँ पे आप लिबरलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, मिडल में लिबरलिज्म। अब ये जो न्यू राइट है, ये न्यू राइट जो है ये कहाँ से आए, न्यू राइट, न्यू राइट जो थे वो सोशलिज्म से आते हैं। ठीक है, जब हम सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे तो न्यू राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अब एनार्को कैपिटलिज्म, एनार्को कैपिटलिज्म आपका कौन सी आइडियोलॉजी से आता है, एनार्चिज्म, जो आपके सिलेबस में यूजीसी एनटी के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एनार्को कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जबकि हमने जो फर्स्ट मॉडल पढ़ा था उसमें इनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अब स्टालिनिज्म। देखो यहाँ पे जब आप कम्युनिज्म की बात करते हो, कम्युनिज्म, देन उसके बाद हमने सोशलिज्म की बात की। ठीक है, सोशलिज्म की। अब सोशलिज्म जो ये कॉन्सेप्ट था, सोशलिज्म इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। सोशलिज्म जो थे, ठीक है, यहाँ पे आपके आते हैं लेनिन, जो अपने हिसाब से सोशलिज्म को क्या करते हैं, क्या करते हैं, उनको एक इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में सिस्टमैटिकली इसको आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद लेनिन के बाद कौन आते हैं, स्टालिन, जिसको हम स्टालिनिज्म पढ़ेंगे। स्टालिन आएंगे, स्टालिन के बाद कौन आएंगे, माओ आएगा, माओ जेडोंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सोशलिज्म। अब देखो लेनिन जो थे वो सोशलिज्म को क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, वो काफी इसको ब्रॉड करना चाहते थे। स्टालिन इसको क्या करना चाहते थे, इसको कन्फाइंड रखना चाहते थे वन नेशन के लिए। अब ये कल्चरल रेवोल्यूशन लाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे सोशलिज्म और यहाँ पे बात होती है सोशल डेमोक्रेसी आती है। ठीक है, अब वर्टिकली हॉरिजेंटली ये जो 2 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है आइसनिक ने दिया था 1964 में, जिसमें ये क्या ऐड करता है, अथॉरिटी को और लिबर्टी को। इसमें यहाँ पे ये ऐड किया जाता है, ये आइडियोलॉजीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूछा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका ये मानना था कि ये जो 2 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है ये किसके रिगार्डिंग यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारी नई आइडियोलॉजीज आ चुकी थी जिसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, इस चीज को प्रेजेंट किया, बताया। क्योंकि बेसिक जो है राइटिस्ट लेफ्टिस्ट वही है, बट यहाँ पे जैसे जैसे आइडियोलॉजी क्या होती है, ब्रॉड होती है, तो यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम के थ्रू ये चीज बताई जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो आइडियोलॉजी है इसको हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि क्लासिकल आइडियोलॉजी जो हमें पढ़नी है और न्यू आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ, वो एक्चुअली माइक थोड़ा बंद हो गया था तो अभी ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो ये कंटेंट है, ये जो वीडियोस हैं, ये अब आइडियोलॉजीज पे ही आएंगी। 1-2 दिन में आपकी आइडियोलॉजीज खत्म हो जाएंगी। अब आइडियोलॉजी, अगर हम क्लासिकल्स की बात करें, क्लासिकल आइडियोलॉजी,
ठीक है, क्लासिकल आइडियोलॉजी, और उसके बाद न्यू आइडियोलॉजी की बात की जा रही है। क्लासिकल आइडियोलॉजी, उसके बाद न्यू आइडियोलॉजी। ठीक है, क्लासिकल में सबसे पहले आपके आएंगे लिबरलिज्म, ठीक है, फिर कम्युनिज्म आएंगे, कम्युनिज्म, फासिज्म, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, ठीक है, देन उसके बाद आपके आएंगे सोशलिज्म, ठीक है, एनार्किज्म। ये क्या है आपकी, ये क्लासिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है, ये आपकी क्लासिकल आइडियोलॉजी है। फिर उसके बाद अब न्यू आइडियोलॉजी। देखो न्यू आइडियोलॉजी में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म आएगा, हम फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एनटीए के सिलेबस में इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ था, इससे 2-3 साल पहले। फिर उसके बाद हम ग्रीन आइडियोलॉजी की बात करेंगे, ग्रीन आइडियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद ग्रीन आइडियोलॉजी आएगी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे मल्टीकल्चरलिज्म। ये भी आपके नए टॉपिक हैं, मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे लास्ट इस्लामिज्म। इस्लामिज्म, इस्लामिज्म, ठीक है, और उसी के साथ आपका हिंदुइज्म भी आता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये न्यू आइडियोलॉजीज है, बट हिंदुइज्म जो है वो भी क्लासिकल आइडियोलॉजी ही माना जाता है। ठीक है, बट अभी इस पे कोई इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बट मे बी कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में होगा। ठीक है, अब न्यू आइडियोलॉजीज में देखो फासिज्म नया है, ग्रीन आइडियोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में आप पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ोगे। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में, इस्लामिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसमें मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ना है। ठीक है, ग्रीन आइडियोलॉजी पढ़नी है, फेमिनिज्म पढ़ना है, यहाँ पे आपको नेट के लिए लिबरलिज्म पढ़ना है, फासिज्म आपको नहीं पढ़ना, सोशलिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजीज आपको पढ़नी है, कम्युनिज्म आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसी के साथ मार्क्सिज्म। ठीक है, लेकिन मार्क्सिज्म जो है वो क्लासिकल आइडियोलॉजी में नहीं आता। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, में इसको मिटा देती हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे लिबरलिज्म के साथ, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लिबरलिज्म को लेकर आऊंगी। तो उसके लिए जो भी आपको डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।